एक टाइम था जब मेंटल पेशेंट्स को हॉस्पिटल में नहीं डंजन्स में रखा जाता था, चेन से बांध दिया जाता था। और उस वक्त एक डॉक्टर ने कहा कि इंसानियत को जंजीरों से नहीं समझ से हील किया जा सकता है। वो डॉक्टर थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ईयर 1792 जर्मनी के एक छोटे से प्लेस पर डॉक्टर हैनीमैन को एक अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जॉर्जेंटन असाइलम का चार्ज। यहाँ एक पेशेंट लाया गया, फ्रेडरिक आर्नल्ड क्लॉकनब्रिंग। वो कोई ऑर्डिनरी पेशेंट नहीं था। वो पहले हैनोवर का मिनिस्टर ऑफ पुलिस रह चुका था, लेकिन एक पब्लिक स्कैंडल और एक्यूजेशन के बाद वो सीवियर मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो गया। जब उसे असाइलम में लाया गया तो वो इतना वायलेंट था कि 2 स्ट्रॉन्ग गार्ड उसे पकड़ कर ला रहे थे। उसकी आंखों में डर था, कंफ्यूजन था, गुस्सा था। वो दिन रात चिल्लाता था, स्ट्रेंज हेलुसिनेशंस होते थे। कभी ग्रीक बोलने लगता, कभी हिब्रू के शब्द, कभी अपने कपड़े फाड़ देता, आसपास का फर्नीचर तोड़ देता, इवन अपना पियानो भी तोड़ दिया था। उस जमाने में ऐसे मेंटल पेशेंट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट होता था? चेन्स, वायलेंस, विपिंग, आइसोलेशन, डंजन्स एंड डार्क सेल्स। लेकिन उस वक्त डॉक्टर हैनीमैन ने कुछ अलग किया। उन्होंने तुरंत मेडिसिन नहीं दी। सोचिए, एक डॉक्टर जो वीक तक सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। उन्होंने पेशेंट को समझा, उसके दर्द को फील किया और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी चेन्स हटा दी। उन्होंने कहा ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये एक सफरिंग ह्यूमन बीइंग है। उन्होंने पेशेंट को दिया काम इन्वायरमेंट, जेंटल बिहेवियर, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड आफ्टर डीपेनलाइजिंग ही गेव हिम इज सिमलिमम। और धीरे धीरे पेशेंट जो अनकंट्रोलेबल मेनिया में था वो शांत होने लगा, उसकी कंडीशन इंप्रूव होने लगी और मार्च 1793 तक वो पेशेंट पूरी तरह रिकवर हो चुका था। इस एक केस ने मेडिसिन के अप्रोच को चैलेंज कर दिया। हैनीमैन ने समझा कि माइंड को फोर्स से नहीं, समझ और कंपैशन से हील किया जा सकता है। लेकिन उनकी जर्नी यही खत्म नहीं हुई। उन्हें अपोज किया गया, उन्हें रिजेक्ट किया गया, कई जगह उन्हें प्रैक्टिस तक नहीं करने दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और फिर आया एक अनबिलीवेबल मोमेंट। ईयर 1835, एज 80 इयर्स। जब लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू किया। वो शिफ्ट हुए पेरिस, नई लैंग्वेज, नई जगह, जीरो से स्टार्ट। और धीरे धीरे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने लगा। पेशेंट यूरोप के हर कोने से उनके पास आने लगे। रिच, पुअर, एजुकेटेड, कॉमन, सब एक ही रीजन से आते थे, बिकॉज दे फेल्ट अंडरस्टूड। वो सिर्फ डिजीज ट्रीट नहीं करते थे, वो पेशेंट को हील करते थे। वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक पेशेंट्स को ट्रीट करके हील करते रहे। तो आज जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो ये सिर्फ छोटी सी व्हाइट पिल्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है ह्यूमैनिटी की, करेज की और कभी ना हार मानने की। और हर बार जब हम पेशेंट की कहानी ध्यान से सुनते हैं, वी कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। गौतम होम्यो क्लिनिक विशेस हैप्पी वर्ल्ड होम्योपैथी डे to every homeopathic healer who is carrying this vision forward.